कराची के इलाके कोरंगी नासिर जंप के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 20 साल का अब्दुल बासित जाम बहक। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान नौजवान को गोली मारकर फरार हुए और कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वारदात करने लगे। शहरी को लूटते हुए अवाम ने दोनों डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले ऐनी शाहिदीन ने शनाख्त किया है कि जख्मी डाकू ही नौजवान को गोली मारकर फरार हुए थे। शदीद गर्मी के बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की शाम आंधी, झक्कड़ और हल्की बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। ननकाना, कसूर, पाकपतन, पत्तों की, चकवाल, मंडी बहावुद्दीन भी शामिल। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाम बहक और 14 जख्मी हो गए। परवाज़ें मुतासिर। इमरान खान साइफर केस में बरी, ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सज़ा कालदम। शाह महमूद कुरैशी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ बानी PTI शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से मंजूर कर ली। नून लीग का साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि साइफर केस का फैसला मुतवक्किल और इंसाफ के मुताबिक हुआ है। बानी PTI की बहनों रानी खानम और उज़्मा खान ने कहा है कि सब की मेहनत काम आई, भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगी। साइफर केस में बानी PTI की बरियत बनती नहीं थी। मुल्जिम ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ किया कि साइफर उनसे गुम हो गया। उसके बावजूद उन्हें बरी करना पूरे निज़ाम अदल का भट्टा बिठाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में बरियत पर रद्दअमल में कहा कि बानी PTI से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हैं। बानी PTI की इद्दत केस से मुतालिक सवाल पर कहा कि फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। कोयटा के नवाही इलाके संजदी की कोयला की कान में जहरीली गैस के अखराज से 11 कानकन जाम बहक हो गए। जाम बहक कानकनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात से है। जाम बहक कानकनों की लाशें निकालकर कान को सील कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से हमदर्दी। डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल में एक बार फिर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ का दावा। अमरीकी रियासत टेक्सास के फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया के बारे में वकील ने कहा है कि 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सज़ा के तौर पर ज़्यादती की। डॉक्टर आफिया को मुसलसल जिनसी हरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा है कि वह डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए पुरुम्मीद हैं। इस केस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 4 रुपये तक कम हो गई। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फ़ी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $74 फ़ी बैरल की सतह पर देखा गया। आलमी गैस कीमत 4% इजाफे से $2.70 फ़ी MMBTU हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि मुल्क में महंगाई 29 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई है। तवक्को के बरक्स मई में महंगाई मजीद कम होकर 11% पर आ गई है। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर आपको पाकिस्तान कबूल नहीं तो कहीं और चले जाएं। बड़े मुल्क हैं, इमिग्रेशन होती है, वहाँ चले जाएं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें न मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंजमाम पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बोले, हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने तस्लीम किया कि जी सारा तनाज़ा यही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्दीक कर सकता था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, अगर ऐसा हो जाए तो मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं, एक सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए हैं।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, अवाम को बल्ले के निशान वाले फैसले पर गुमराह किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे। सुन्नी तहत काउंसिल मखसूस नशस्तों के केस की समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के लिए वज़रा की टीम के साथ आज रवाना होंगे। जाने से पहले वज़ीर आज़म की सदारत में मॉडल टाउन लाहौर में इजलास हुआ। इमरान खान और कोर कमेटी का फैसला उनके सामने भी रखा जाएगा कि काजी साहब आप हट जाएं? नहीं, देखो वकीलों का जो जैसे वकला है, वकला जैसे चाहेंगे वो प्रोसीड करेंगे। यानी कोर कमेटी और इमरान खान से बढ़कर वकला है? नहीं, वकला देखो वो एक केस पर आगे प्रोसेस हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला और केस प्रोसीड करेगा। कोर कमेटी तो अदम एतमाद कर रही है उन पे। सर, तो क्या उम्मीद है आज? नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन यानी ड्यूल मौक़िफ़ है पार्टी का। कोर कमेटी ने ये फैसला किया था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जितने भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस हैं वो उनसे अपने आप को अलग कर लें, चूँकि हमें उन पर इत्मीनान नहीं है। PTI की कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बेंच में शमूलियत पर मोतरज़, मगर वकला ने एतराज़ दायर नहीं किया। जियो न्यूज़ ने तजाद का सवाल चेयरमैन PTI के सामने रखा तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वकला जैसे चाहें केस चलाएं, वही केस को आगे बढ़ाएंगे। कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक एतराज़ दायर न करने में कोई तजाद नहीं है। शौकत बसरा ने कहा है कि कोर कमेटी का फैसला है कि काजी फ़ाइज़ ईसा मखसूस नशस्तों के केस समेत PTI और बानी की किसी केस में ना बैठे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। उनकी केसेस से चीफ जस्टिस को अलग करने के मुतालबे की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पहले से अखज़ करदा हैं। अगर किसी को चीफ जस्टिस पर एतराज़ है तो मीडिया में बयानबाजी के बजाय कानूनी तरीके से पिटिशन दायर करे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस के बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज है। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा कि चीफ जस्टिस इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर अपीलों की समाअत 25 जून को होगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बुशरा बीबी, बानी PTI, खावर मानिका और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। खावर मानिका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफ़र के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में मुंतकिल किया गया। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI और बुशरा रज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में तकरीबन 30,000 अफराद को अगले 3 साल तक 7,500 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान। दूसरे मरहले में उन्हें व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स, ट्राईसाइकिल, रेल और दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, इनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से MNA नासिर बोसाल और MP इफ्तिखार हुसैन की मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के वफाक को एक और धमकी। कहा कि साबिका फाटा के 400 अरब रुपये ना दिए तो वफाक रद्दमल के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में अल यमीन ने कहा है कि उससे भी हिसाब लेंगे जिसने बानी PTI पर बेबुनियाद केस बनाया। अल यमीन का KP के अवाम को 15 अरब रुपये के आसान कर्जे देने, 1 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया करने और लोड शेडिंग से बचने के लिए सूबे में सोलराइजेशन को फ़रोग देने का ऐलान। कहा कि हुकूमत से जिन लोगों को फ्यूल मिलता है वो 20% कम करेंगे। नस्ल तबाह करने वाले मुनशियात फरोशों को सजाए मौत देंगे।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। गवर्नर हाउस में IT क्लासेस के इनकाद पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध ने कहा है कि IT तलबा आज हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब में कहा है कि मुल्क में 60% नौजवान हैं। बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ इतनी आबादी नौजवानों की है। खुशी है कि गवर्नर सिंध ने यह मौका दिया, जब तक तालीम है आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर आफिया को जेल में एक बार फिर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वकील क्लाइव स्टिफर्ड स्मिथ का दावा। अमरीकी रियासत टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया के बारे में वकील ने कहा कि 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सज़ा के तौर पर ज़्यादती की। लाहौर में तूफ़ान बादो-बारा के सबब फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर 3 परवाज़ें मुल्तान और इस्लामाबाद उतारी गईं। दमाम से PI की लाहौर की परवाज़ को इस्लामाबाद उतारा गया। निजी एयरलाइन की कराची से लाहौर की परवाज़ मुल्तान भेज दी गई। निजी एयरलाइन की अबू धाबी से आने वाली परवाज़ भी मुल्तान मुंतकिल। कोलालमपुर से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ को लाहौर लैंड करने के लिए फ़ज़ा में चक्कर काटना पड़े। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से परवाज़ों की लाहौर से रवानगी भी मुतासिर हुई। इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुरम नवाज ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की कि खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत कर रहा है। PI की निजकारी के लिए 6 कंपनियों और कंसोर्शियम्स को प्री क्वालिफाई कर लिया गया। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज तरीन निजकारी यकीनी बनाएंगे। कराची में जमाली पुल के करीब डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वजीर दाखिला सिंध ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए ज़िले भर की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। इसराइली तैयारों की खान यूनिस और शिमाली गजा के मकानात पर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में भी हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टीमों में तकरीबन 3 अरब 15 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। चैंपियन टीम को 24,50,000 डॉलर तकरीबन 68 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रनर्स अप टीम 12,80,000 डॉलर्स की हकदार होगी, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 35 करोड़ रुपए बनते हैं। अमेरिका की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि मैचेस दिलचस्प होंगे। इमाम उल हक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को शुरू के 6 ओवर्स में अच्छा खेलना होगा। अहमद शहजाद ने कहा है कि इस वक्त मेरिट पर चीज़ें नहीं हो रही। उन्हें बगैर बताए अगली सीरीज़ में से उनका नाम निकाल दिया गया। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमाम उल हक के तबसरे और तज्जिए। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान फुटबॉल लीग की शुरुआत आज लाहौर में होगी। स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड के अरकान, बरतानिया के बैलन डोर अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी माइकल ओवन, लिवरपूल के मायानाज फुटबॉलर एमील हस्की और पास्कल चिम्बोंडा पाकिस्तान फुटबॉल लीग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। और कोटद्दू में सलामी में दुल्हा के कद से भी बड़ा हार। दुल्हा सनाल्लाह को चचा ने 30 फुट लंबा नोटों का हार पहनाकर सलामी दी। 5 लाख रुपए मालियत के नोटों से जुड़ा हार तवज्जो का मरकज बन गया। बाराती दुल्हा का हार संभालते और सेल्फी मनाते रहे।